जय हिंद। आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के सांख्यिकी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे माध्य, माध्यक और बहुलक। तो आज हम देखने वाले हैं माध्य के बारे में और माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम समझेंगे। और यह जो माध्य है इसको दो तरीके से बनाया जाता है। अगर सिंपल मान दिया हो 2, 3, 4 तो उसको माध्य अलग से निकाला जाता है। अगर आपको वर्ग अंतराल दिया हो तो इसका माध्य अलग निकाला जाता है। तो आइए हमारे पास जो क्वेश्चन है वर्ग अंतराल वाला, तो इसको माध्य बनाकर आपको समझाते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। इस तरह के माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्ग चिन्ह निकाल लेना होगा। वर्ग चिन्ह निकालकर बाकी संख्या जो दिया है उससे आपको गुना करके जोड़ के भाग कर देना होगा। आइए समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वर्ग चिन्ह निकालना होगा। आपको बारंबारता तो दिया ही होगा एग्जाम में। उसके बाद वर्ग चिन्ह और संख्या को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो यहाँ हम वर्ग चिन्ह का पहले निकाल लेते हैं कि कितना है। वर्ग चिन्ह भी आसानी से निकाला जा सकता है। अगर वर्ग अंतराल, देखिए, अगर वर्ग अंतराल जितना का डिफरेंस होगा उतना ही डिफरेंस आपको वर्ग चिन्ह में कर देना है। वर्ग चिन्ह का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, यानी दोनों को जोड़कर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग, यानी वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। ये वर्ग चिन्ह का एक छोटा सा फॉर्मूला है। इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग करिए तो कितना है, 100 प्लस 150 बटा 2। 100 और 150 दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 250 बटा 2। इसको काटेंगे तो 125 आएगा। तो पहला वर्ग चिन्ह हमारा निकल गया 125। अब ये सबसे आसान तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले आपकी जो बारंबारता दिया होगा उसको देखिएगा कितने कितने का अंतर है। तो यहाँ देखिए 100, 150, 200 यानी 50-50 का अंतर है। तो आपको वर्ग चिन्ह में अब सबको निकालना नहीं है, आपको थोड़े से तरीके ज्यादा सीखने पड़ेंगे। वर्ग चिन्ह में आपको जितना इधर बढ़ेगा उतना ही आपको वर्ग चिन्ह में क्या करना है, एक एक करके बढ़ा देना है। देखिए 125 है तो 125 में आप साइड में कहीं भी 50 जोड़ दीजिएगा। अगर कोई दूसरी संख्या होगी तो आप आसानी से कहीं भी जोड़कर बना सकते हैं। 50 जोड़िएगा तो 5 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, यानी कितना हो जाएगा 175। दूसरा आएगा तो दूसरा आपको अब जोड़ के नहीं निकालना है, केवल कितना जोड़ देना है, 50। 5 आएगा, 7 5 12 होगा और यहाँ होगा 2, कितना हो जाएगा 225। अब यहाँ आपको फिर नहीं जोड़ना है, बस आपको क्या करना है, 50 जोड़ देना है। 5 होगा, 7 होगा, 2 होगा, कितना हो जाएगा 275। और 275 में फिर आपको कितने जोड़ देना है, 50। तो 50 जोड़िएगा तो देखिए कितना रहा है, 5 7 5 12 और 2 1 3, कितना आ गया 325। बहुत आसान है। अब आपको कुछ करना नहीं है, देखिए कितना आसान। ये ऐसे मैथमेटिक्स में इसको FI मान लिया जाता है, इसको XI मान लिया जाता है। अगर आपकी मर्जी इसको X मानिए, इसको Y मानिए, A मानिए चाहे B मानिए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ यही होता है कि दोनों संख्याओं को हमें क्या कर देना है, गुना कर देना। एक सिंबॉलिक ले लिया जाता है FI XI, ताकि फार्मूला याद करने में आसान हो। अब दोनों को गुना करना है तो दोनों 4 और 125 में गुना। आप आराम से साइड में कहीं भी जाइएगा, गुना छोटा हो या बड़ा हो। एग्जाम में आपको एक ही बार माध्य बनाना है, 2-4 बार तो बनाना नहीं है। आप रिवीजन कर लिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में छोटे छोटे चीजों को उतना समय मिलेगा, आप उसको गुना भाग कर लीजिएगा। हम आपको ऐसे ही गुना करके यहाँ बता भी देते हैं। देखिए 125 में कितना से गुना करना है, 4 से, कोई दिक्कत नहीं, 4 से गुना कर लीजिएगा। 5 चौका 20, 4 दूना 8, 2 10 और 4 1 5, 500 आ जाएगा। 500 आ गया। अब 175 में कितना से कर लेना है, 5 से कर लेना है। 175 गुने कितना आ जाएगा, 5 50 25, हार्सिल 2, 7 5 35, 2 37, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 होगा। 800 कितना हो जाएगा, 75 होगा। देखिए 7 5 छोड़िए, गुना तो आप देख ही लीजिएगा। अब 225 में 12 से कर दीजिए। 225 में कितना से कर देना है,
12 से, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, जोड़ लीजिए 0 होगा, 6 1 7 होगा, ये कितना हो जाएगा 2, 2700 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2700। अब कितना होगा 275 में 2 से, तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, और 2 दूना 4, 1 5। अगला फिर कितना होगा 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, और 3 दूना 6, ये टोटल आ गया। अब आपको लास्ट में क्या करना है, संख्या को जोड़ लेना है। सिग्मा कितना, एफ आई कितना है, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितने हैं, दोनों को जोड़कर यहाँ निकाल देते हैं। देखिए इसको जोड़ेंगे तो टोटल ये 25 आ जाएगा, और इसको एक एक जोड़िए, देखिए 0 5 5 5 हो जाएगा। इधर जोड़िए 0 7 0 7 5 12, और 10 17 हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा, 8 5 13, और 13 7 20, 20 5 25, और 25 6 कितना हो जाएगा 31, 31 से कितना होगा 32, हासिल कितना 3 हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी टोटल हो गया आपका 5275। अब बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, देखिए 5275, तो यहाँ लिख देते हैं हम 5275, अब बट्टा सिग्मा एफ आई कितना है, तो है 25। अब हमको क्या कर देना है कि 5275 में 25 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। ये जो भागफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो यहाँ पर भाग करके अपना निकाल दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो आप सभी को ऐसे ही क्या करना है, माध्य बनाना है। माध्य बनाने की और भी विधि है, पग विचलन भी है, कल्पित माध्य है, लेकिन उन सभी में सबसे सरल यही है। आप जो भी क्वेश्चन बने आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। इसलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।